हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में लिया जाएगा, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से जो है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए अक्टूबर 2021 में जो है ये महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है ये तापसी पन्नू को दिया गया है। तो तापसी पन्नू आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये आपके इरफान खान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड अगर बात कर ले तो ये थप्पड़ मूवी को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए 2021 का जो शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन है ये आपका असम राज्य में किया गया है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमेजोनिया 01 उपग्रह को जो है ये किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो देखिए ये जो अमेजोनिया है ये आपका ब्राज़ील का एक उपग्रह है और इसे जो है PSLV C51 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो PSLV C51 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन बना है। तो देखिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है हाल ही में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो काजीरंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एससीओ की 21वीं जो बैठक 2021 में है ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए संघाई कॉरपोरेशन 21वीं जो बैठक हुआ था 2021 में ये जो आपका तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो तजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में एससीओ के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश हैं। बात कर ले 2022 में ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2022 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका तजाकिस्तान में आयोजित उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए ये जो मित्र शक्ति है ना ये किसके बीच में किया जाता है सैन्य अभ्यास, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। और इसका जो 2021 में आयोजन है ये आपका अम्पारा में किया गया है। अम्पारा ये जो कहाँ पर है, तो ये आपका श्रीलंका देश में है। तो अम्पारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारतीय सरकार के द्वारा 2030 तक जो है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य ने जो है जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है जन सुनवाई योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि
कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो देखिए हाल ही 2021 में ये पुस्तक रिलीज़ किया गया है और ये जो पुस्तक के लेखक है ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा का जीडीपी का जो है कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जो है ये जीडीपी का 4.5% प्रतिशत करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो 4.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपके एग्जाम में 2020-21 का राजकोषीय घाटा अगर पूछा जाए तो देखिए 2020-21 में राजकोषीय घाटा का जीडीपी का कितना परसेंट रहा था? तो ये 9.3% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक ये जो है किसने जीता था? तो देखिए हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक ये जो आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारत के लिए पहला पदक है ये भाविना पटेल ने जीता था। तो भाविना पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो ये रजत पदक जीती थी। भारत जो है टोटल इसमें कितने मेडल जीता था? तो भारत जो है पैरा ओलंपिक में टोटल 19 मेडल जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाविना पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का जो संबंध है ये बिहार के किस जिले से है? तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का जो संबंध है ये बिहार के वैशाली जिले से है। तो वैशाली आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ये कौन बनी है? तो देखिए हाल ही में एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है ये काजा क्लास बनी है। तो काजा क्लास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका एक सिक्किम हो गया, सेकंड आपका असम हो गया, थर्ड पश्चिम बंगाल और चौथा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्य जो है ये आपके भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो आपका तीनों राज्य दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से जो है निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से जो है ये 2 नदियाँ निकलती है। वो 2 नदियाँ कौन कौन सी है? तो लूनी और माही नदी निकलता है। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बनास नदी के बारे में तो अरावली पहाड़ी के ये जो है आपका पश्चिमी छोर से ना निकल कर जो है ये पूर्वी छोर से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सैंडल पीक ये जो चोटी है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये जो सैंडल पीक चोटी है ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन अंडमान निकोबार में ये जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में कौन जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका अमरावती, पंचगंगा, मूसी और पेनगंगा दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पेनगंगा नदी है ना ये आपका किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो पेनगंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अमरावती, पंचगंगा और ये जो मूसी नदी है ना ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो देखिए विश्व में तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना ये आपका चीन देश है। तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सेकंड उत्पादक देश के बारे में तो सेकंड जो उत्पादक देश है ये आपका भारत देश है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोनार झील ये जो है कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए ये जो लोनार झील है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन ये जो किस वर्ष किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ना, ये सन 1949 में किया गया था, तो 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जीएसटी जो है ये क्या है। तो देखिए ये जो जीएसटी है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और ये जो एक अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो देखिए विनिवेश का मतलब होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विनिवेश का मतलब अगर कोई सरकारी कंपनी है, उसमें जो आपका 100% शेयर सरकार के पास है, तो सरकार इसमें से कुछ अंश यानी 20% जो है ये आपका क्या करता है, तो बेच देता है, तो इसे ही जो है विनिवेश कहा जाता है, और इसी को जो है निजीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए निजीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किसे जो है प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो देखिए प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ना, ये राइबोसोम को कहा जाता है, तो राइबोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वह क्या कहा जाता है। तो देखिए वह जीव जिन्हें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे जो है प्रोक्रियोटिक जीव कहा जाता है, तो प्रोक्रियोटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में जो है कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो देखिए सिनकोना पौधे का उपचार जो है ये मलेरिया के लिए किया जाता है, और इसमें जो कुनैन प्राकृतिक रूप से जो है छाल में पाया जाता है, तो छाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो देखिए भूमिगत तना का जो एक उदाहरण है यह आपका आलू है, तो आलू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फल को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्या बनाता है। तो देखिए इसमें जो आपका एसिटिलीन बनाता है, तो एसिटिलीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये कितना होता है। तो देखिए KLMN ये जो आपके 4 कोष होते हैं, और इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, ये आपका 32 होता है, तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व जो है वो जो सभी गैसें हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे तत्व हैं जिनमें जो सभी गैस होते हैं उसे जो है समूह 18 कहा जाता है, तो समूह 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और समूह 18 को जो है अक्रिय गैस भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए पपीता में जो है ये आपके एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ये जो है कब हुई थी। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में पुनः आपका 11 दिसंबर 1946 को फिर से जो है बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, तो जीवी मावलंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के जो है किस सूची का विषय है। तो देखिए ये जो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है ये संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है ये क्या कहलाता था। तो देखिए सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख है ना, ये वजीर कहलाता था, तो वजीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है ना, ये 1571 ईस्वी में किया गया था, तो 1571 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पुरंदर की संधि ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पुरंदर की जो संधि है ना, ये आपका 1665 ईस्वी में हुआ था, तो 1665 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैंसोंग के संबंध में
कौन सा कथन आपका गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हैंसोंग था ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सेकंड ऑप्शन में इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है, यानी कथन सही दिया हुआ है। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ जो है सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी जो है पूजन किया था, तो ये भी कथन आपका सही दिया हुआ है। यानी हैंसोंग के बारे में जो है ये सभी कथन जो आपके सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 49वीं जो समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जहां पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यूएसए एवं कनाडा, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, जर्मनी एवं फ्रांस, कनाडा एवं ग्रीनलैंड। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।